हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले क्लास में हमने श्लोक संख्या 21 तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। राजा अपि नाम कुलपतेः इयम् असवर्णशक्तसंभवा स्यात् अथवा कृतं संदेहेन। राजा कहता है, क्या यह संभव है कि यह शकुंतला कुलपति कर्ण की असवर्ण अर्थात ब्राह्मण से भिन्न पत्नी से उत्पन्न हुई हो, या संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। असंशयं क्षत्रपरिग्रह क्षमा यदा आर्यमस्याभिलाषी मे मनः सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः। निसंदेह यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने के योग्य है। इसका अनुवाद हम कर रहे हैं तो कहते हैं कि निसंदेह ये शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने के योग्य है, अर्थात इसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि मेरा मन इस शकुंतला में अभिलाष से युक्त है। अर्थात मेरा मन जो है इस शकुंतला को अत्यधिक चाहता है, कामना करता है। वो कहा भी गया है कि संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। ऐसी प्रसिद्धि भी है कि यदि किसी वस्तुओं के विषय में संदेह हो तो मन जो कहता है वह सही होता है, उसको अंतिम प्रमाण मान लिया जाना चाहिए। तो इस श्लोक में हम यदि व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करें तो जैसे एक शब्द आया है असंशयम, तो इस पद में बहुव्रीहि समास है। अविद्यमानः संशयः यस्मिन् तत्, इसका समास विग्रह हुआ कि अविद्यमानः संशय यस्मिन् तत्। और देखिए आप इसके अंतर्गत ही प्रमाणम प्र उपसर्ग मा धातु ल्युट प्रत्यय प्रमाणम। तो इसका यदि हम देखें तो इसका मूल भाव यह है श्लोक का कि शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत विचार करता है कि क्षत्रिय के साथ प्रणय के योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहने लगा है। यदि यह क्षत्रिय परिग्रह के योग्य न होती तो मेरा मन इसकी ओर आकृष्ट नहीं हो सकता था। संशय के स्थानों पर सज्जनों का अंतःकरण ही प्रमाण होता है। ऐसा कहा गया है कि जहाँ संशय हो वहाँ पर सज्जनों का अंतःकरण ही प्रमाण होता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विद्वाम आचार्यश्च एव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिः एव च। सीता को देखकर भगवान रामचंद्र के मन में भी यही विचार आया था। कहा गया था, रघुवंशिन्यः करसहज स्वभावो मनुकुपनथ पराधरी न काऊ। इस श्लोक में प्रसाद गुण है और वेदधि भी रीति है। इसके साथ ही यह श्लोक जो है वंशस्थ छंद में लिखा गया है। वंशस्थ छंद का लक्षण जतो तु वंशस्थ मुद्रितम जरौ, जिसमें 12 वर्ण हो और गणों का क्रम जो है जगन तगन जगन रगन हो, वह वंशस्थ छंद कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।